students, and today we will do the kinetic theory of gases. So kinetic theory of gases, first we will do its postulates. इसके postulates बच्चे क्या कहते हैं? फर्स्ट इसका postulate है, आई एम टेलिंग यू, देन आई विल राइट इन स्मॉल वर्ड्स वन बाय वन. तो फर्स्ट इसका postulate बच्चे ये है कि जो गैसेस होती हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल एंड आइडेंटिकल पार्टिकल्स की बनी होती हैं. ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. नंबर 2, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे वो उनके बीच में जो लार्ज स्पेसेस होती हैं, देयर इज़ अ लार्ज स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम होती है वो नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. थर्ड है बच्चे आपके पास कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, और जब वो मूव करते हैं दे कोलाइड विद वन अनदर and with the walls of the container. As a result their direction changes. नेक्स्ट है बच्चे जो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होती है वो बच्चे इलास्टिक होती है. इलास्टिक का मतलब होता है कि उनमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और इवन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, बट एनर्जी जो होती है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट वन है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है. ठीक है, देन टोटल प्रेशर जो गैसेस एक्सर्ट करती हैं दैट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ठीक है, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ. एंड द लास्ट वन है जो आपके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की. तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है आपके पास? गैसेस किसकी बनी होती हैं? गैसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है जो गैसेस है वो एटम्स की बनी होती हैं. देन एटम्स की बनी होती हैं या मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं. गैसेस स्मॉल पार्टिकल्स की बनती हैं जिसे हम एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कह देते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल्स कह देते हैं. सेकेंड है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होती हैं? स्पेसेस होती हैं. ठीक है, और देखो आपके पास सपोज एक कंटेनर है. ठीक है, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो टोटल वॉल्यूम होती है जो गैस ऑक्यूपाई करती है वो एम्प्टी स्पेस प्लस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम होती है. जो टोटल वॉल्यूम होती है ना आपके पास वो एम्प्टी स्पेस की वॉल्यूम होती है, एम्प्टी स्पेस वॉल्यूम प्लस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम होती है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होती है. ठीक है, अब आपको पता है गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होती है वो लेस होती है. मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? लेस होती है. तो एम्प्टी स्पेसेस की वॉल्यूम क्या होती है? ज़्यादा होती है. तो आप ये कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं, और जो आपके पास मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम होती है वो नेग्लिजिबल है होती है एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम. थर्ड है मॉलिक्यूल जो है, थर्ड है जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे वो रैंडमली मूव करते हैं. वो रैंडमली मूव करते हैं और जब मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और इवन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. और जो वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ वो इलास्टिक कोलिजन होता है. इलास्टिक कोलिजन होता है मतलब उसमें ना तो एनर्जी लूज़ होती है ना एनर्जी क्या होती है? गेन होती है. जो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं आपस में तो ना एनर्जी लूज़ होती है ना एनर्जी क्या होती है? गेन होती है. ठीक है, फिफ्थ वाला है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है. नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. मॉलिक्यूल्स के बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है. ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन मॉलिक्यूल के बीच में होती है. ठीक है, सिक्स्थ जो आपके पास पोस्टुलेट है, सिक्स्थ पोस्टुलेट है आपके पास कि जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर.
फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। 7th वाली जो किनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, ठीक है बच्चे। ये आपके पास किनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बिहेवियर ऑफ द आइडियल गैस, बिहेवियर ऑफ रियल गैस, बिहेवियर ऑफ रियल गैस, अब ये कह सकते हो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। रियल गैस का बिहेवियर कैसा होता है या आइडियल गैस बिहेवियर से वो कैसे डेविएट करती हैं, ठीक है बच्चे वो गैस जो कि सारे गैस लॉज फॉलो करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है आपके पास, आइडियल गैस क्या होती है, गैस जो कि ऑक्यूपाई करती है सारे लॉज, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन, गैस वो जो कि आइडियल गैस इक्वेशन P=NRT और सारे गैस लॉ फॉलो करती है, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ कॉल्ड आइडियल गैस। उसे हम आइडियल गैस कहते हैं या फिर परफेक्ट गैस कहते हैं। आइडियल गैस वो होती है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती है और बाकी सारे गैस लॉ भी एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस, ठीक है। बट एक्चुअली में बच्चे आपके पास सारे टेम्परेचर प्रेशर पे आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आइडियल गैस बिहेवियर आपके पास शो होता है जब आपके पास हाई टेम्परेचर है, जब आपके पास हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है, देन आइडियल गैस बिहेवियर शो होता है जब आपके पास प्रेशर लो है और आपके पास टेम्परेचर हाई है। बट अगर कंडीशंस को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, कि आपके पास प्रेशर हाई हो जाए, टेम्परेचर लो हो जाए, सो देन देयर इज़ अ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन एंड दैट इज़ कॉल्ड रियल गैस, ठीक है। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हेन देयर इज़ अ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, तो गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर शो करती हैं जब आपके पास टेम्परेचर हाई है और लो प्रेशर है, बट देयर इज़ अ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर कब, जब उल्टा हो गया, मतलब टेम्परेचर आपके पास लो हो गया और प्रेशर आपके पास क्या हो गया, हाई हो गया, देन देयर विल बी अ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। तब जो गैस है वो आइडियल गैस की तरह नहीं बिहेव करेगी, वो किसकी तरह बिहेव करेगी, वो बिहेव करेगी रियल गैस की तरह। अब रियल गैस क्या होती है, रियल गैस वो होती है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन और सारे गैस लॉज सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो नहीं करती है। रियल गैस क्या होती है, द गैस which does not follow ideal gas equation and all gas laws at all conditions of temperature and pressure, all conditions of सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे जो आइडियल गैस इक्वेशन या फिर सारी गैस लॉ फॉलो नहीं करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रियल गैस कहते हैं, ठीक है। तो रियल गैस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए कि बिहेवियर किस तरह से होता है, हमारे पास एक फैक्टर है जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, उससे स्टडी कर सकते हैं कि बिहेवियर किस तरह का होगा। हम जो स्टडी करते हैं उसके लिए हमारे पास एक फैक्टर है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Compressibility factor denoted by Z is equal to PV over nRT। ये भी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज compressibility factor। compressibility factor is Z is equal to PV over nRT। दिस इज कॉल्ड compressibility factor। अगर आपके पास Z की वैल्यू 1 है
अगर 1 पुट करोगे 1 इज इक्वल टू पी वी ओवर एन आर टी, तो आपके पास क्या बनेगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो गैसेज विल बिहेव आइडली, तो गैसेज जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगी अगर आपके पास जेड की वैल्यू क्या है, आपके पास 1 है, ठीक है। बट अगर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो देन देयर विल बी अ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और अगर जेड की वैल्यू मोर देन 1 है तो देन देयर विल बी अ पॉजिटिव डेविएशन, देन आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। अगर जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन होगा, अगर जेड की वैल्यू मोर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कि जो गैस है वो मोर कंप्रेसिबल है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन का मतलब है गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। जेड ग्रेटर देन 1 है, उसका मतलब क्या है, जेड गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हमें पता चलता है कि गैस को ज़्यादा कंप्रेस किया गया है कि नहीं कंप्रेस किया गया है। आपके लिए आपके पास फैक्टर्स हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। अगर वैल्यू 1 है तो गैस जो है वो आइडली बिहेव करती है, अगर लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन होती है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन होती है, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर की टर्म में, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड एंड प्रेशर के बीच में, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन जेड इज इक्वल टू पी वी ओवर एन आर टी और प्रेशर के बीच में बच्चे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो आपके पास शेप किस तरह की बनती है। आपके पास यहाँ पे ये हमने जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 ली है, आइडियल गैस बिहेवियर है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जेड इज इक्वल टू 1 है, दिस इज फॉर द आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। कुछ गैसेस लेस कंप्रेसिबल है, जेड की वैल्यू मोर देन 1 के लिए आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट हमने ले ली हाइड्रोजन गैस के लिए है, हीलियम गैस के लिए वैल्यू है। मतलब ये जो गैसेस हैं ये जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये लेस कंप्रेसिबल होती है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। कुछ गैसेस हैं जो मोर कंप्रेसिबल होती हैं, जैसे कि हम ड्रॉ कर सकते हैं नाइट्रोजन के लिए, देन देयर इज फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, देन देयर इज फॉर ऑक्सीजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देन इज फॉर द मीथेन। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम गैस है ये जो है इनके लिए जेड की वैल्यू जो है वो मोर देन 1 है, तो दे आर लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है आपके पास, CH4 है, तो वो उनकी वैल्यू जेड से लेस देन 1 है, तो दैट मीन्स दिस गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है। तो आप यहाँ से ये बता सकते हो, ठीक है बच्चे।